नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेट आपके लिए है कि वैकेंसी आपकी अभी इंक्रीज होंगी और इसके रिगार्डिंग आरटीआई जो रिप्लाई है वो आना स्टार्ट भी हो चुके हैं। अभी रिसेंटली एक आरटीआई रिप्लाई आया है तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। उसके अलावा कितनी क्या वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो सकती है इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा आपको पता है कि अभी एसएससी ने अनाउंस किया है कि जो पेपर है वो एआई के थ्रू जनरेट होगा एग्जाम से 15 मिनट पहले। तो इसको लेके स्टूडेंट के दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट है कि एआई से अगर पेपर बनेगा तो पेपर के लेवल में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा या बहुत ज़्यादा ईजी आएगा। तो ये जो तमाम डाउट हैं आपके वो भी इस सिंगल वीडियो में क्लियर होने वाला है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उससे पहले मैं एक कमेंट का आंसर दे देता हूं। स्टूडेंट ने कमेंट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर एक बात कंफर्म कीजिएगा कि जिस रीजन में अप्लाई करेंगे सीबीटी एग्जाम सेंटर उसी रीजन में पड़ेगा या अपनी चॉइस वाले जो सेंटर भरा है वहां होगा। यानी कि इन्होंने सिलेक्शन पोस्ट, जैसा कि आपको पता है कि सिलेक्शन पोस्ट में रीजन वाइज आपकी वैकेंसी होती है और रीजन वाइज आप फॉर्म भर सकते हैं। तो सिलेक्शन पोस्ट के रिगार्डिंग इन्होंने डाउट मतलब इनका है। तो सिलेक्शन पोस्ट एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आप किसी भी रीजन से और कितने भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो एग्जाम है आपके रीजन में होगा, मतलब अगर आप एनआर से हैं तो आपका जो एग्जाम है वो एनआर में ही होगा। ठीक है, डीवी वगैरह जब होगा तो वहां पे आपको फाइनल डीवी कराना होगा। ठीक है, लेकिन आपका जो एग्जाम है चाहे आप सीआर से फॉर्म भरो, डब्ल्यूआर से भरो या सभी रीजन से फॉर्म भर दो अगर आप एप्लीकेबल हो, लेकिन आपका जो एग्जाम है वो आपके उसी रीजन में होगा जिस रीजन से आप हैं। जब आप फॉर्म भरोगे तो वो डाटा एसएससी खुद उठा लेगा। तो आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। आपका जो एग्जाम है आप किसी भी रीजन से फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो एग्जाम है वो आपके ही रीजन में होगा। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट को यह भी डाउट है कि अगर एआई से पेपर बनेगा तो यहां पे पेपर के लेवल में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे बड़ा तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन यही है। देखो, पेपर जो है वो एआई नहीं बनाएगा, एआई अपने आप पेपर नहीं बनाएगा। पेपर क्या है, जो क्वेश्चन है वो पहले से जिस तरीके से अभी तक सेट हो रहे थे वैसे ही क्वेश्चन सेट होंगे। मतलब नंबर आप जैसे कि हर एक शिफ्ट के लिए नंबर आप जो क्वेश्चन है वो बल्क में डाल दिए जाएंगे। एआई क्या है, किस तरीके से डेवलप उसको किया जाएगा। यहाँ पे एआई का सिर्फ जो मकसद है वो क्या है कि जो आपका लीक प्रूफ एग्जाम कराना है, यानी कि एग्जाम में जो लीकेज की अभी तक प्रॉब्लम होती थी कि सेंटर पे पेपर लीक हो गया या ये चीजें हैं, इन चीजों को यहाँ पे कहीं ना कहीं इन चीजों पे जो है रोक लगानी है। बस यही काम है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि एआई के थ्रू अगर पेपर बनेगा तो कुछ अलग ही हो जाएगा भाई। जैसे कि अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो जिस तरीके की हम उसको कमांड देते हैं वो वैसे काम करेगा। तो जो अभी तक अप्रोच होती थी पेपर को सेट करने के लिए, जैसे कि कोई शिफ्ट है उसमें मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन कितने जाएंगे, इजी लेवल के कितने जाएंगे या आपका डिफिकल्टी लेवल के कितने जाएंगे, तो उसका एक पैरामीटर सेट होगा। तो इस तरीके से कुछ उसको डेवलप किया जाएगा कि हर एक शिफ्ट में जो है वो कमांड दे दी जाएगी तो उस तरीके से वो पेपर जनरेट करेगा। उसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि डुप्लीकेसी को रोकना है। डुप्लीकेसी और रिपीटेशन, यानी कि जो क्वेश्चन है वो रिपीट नहीं होंगे। तो एआई से क्या है कि और चीजें एडवांस हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि पेपर बिल्कुल अलग लेवल का आएगा, जिस तरीके से अभी तक आप चीजें कर रहे थे वैसे ही आएगा। इन सब चीजों में अपना बहुत ज्यादा दिमाग आपको खराब करने की जरूरत नहीं है। एआई पेपर आपका नहीं बना रहा है, क्वेश्चन पहले से बने होंगे। बस एआई क्या है कि उसको जो भी कमांड दी जाएगी उसके हिसाब से वो 15 मिनट पहले पेपर आपका क्रिएट कर देगा। तो इसमें बहुत ज्यादा डाउट आपको क्रिएट नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन आएंगे जिस तरीके से अभी तक आप पढ़ रहे थे वही पढ़ना, वही क्वेश्चन आपको लगाना है। बाकी अगर आप एसएससी सीजीएल के वाकई में सीरियस एस्पिरेंट हैं तो मैं आपको एडुका जोन की ये बुक रिकमेंड करना चाहता हूं। ये बुक स्पेशली एसएससी सीजीएल प्री को टारगेट लेके बनाई गई है। टीसीएस के पैटर्न पे बुक है। उसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें तो आपको 25 यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं जो कि टीसीएस के पैटर्न पे। उसके अलावा 2500 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाते हैं। उसके अलावा 2 शॉर्ट पेपर मिल जाते हैं जिसमें 2024 के जो पेपर हैं वो दिए हुए हैं। उसके अलावा ये बुक 100% आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बनाई गई। अगर मैं इसका इंटीरियर पार्ट आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं जैसे कि 2024 का पेपर है, 9/9/2024 प्रथम पाली का पेपर। तो कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। और सबसे जो यूनिक चीज है इस बुक की वो है इसका सोल्यूशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवांस अप्रोच के साथ सोल्यूशन दिए हुए। उसके अलावा एररलेस सोल्यूशन है। तो ये काफी अच्छी बुक है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। इसको परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो वैकेंसी के रिगार्डिंग अभी तक डाउट था कि ईपीएफओ की वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, तो फाइनली अब ईपीएफओ की वैकेंसी का आगे रिप्लाई आ चुका है। उसके अलावा जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी उसका भी ब्रेकअप एसएससी ने दे दिया, यानी कि अब ये फाइनल आप मान के चलिए कि ईपीएफओ में एएसओ की वैकेंसी आपकी आ रही है, ठीक है। उसके अलावा ईपीएफओ में एसएसए की भी वैकेंसी आती है, तो उसकी वैकेंसी आएंगी। अब कितनी क्या आएंगी इसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो में इन्फॉर्म कर चुका हूं, इससे पहले कई वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराए। तो यहां पे आप देख सकते हैं 17/6/2025 का आटे का रिप्लाई है। यहां पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ यूडीसी हैज बीन इंडेंटेड टू द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बाय द ईपीएफओ, यानी कि ईपीएफओ में जो वैकेंसी आएंगी वो स्टाफ सिलेक्शन को बता दी गई है। एएसओ की जो वैकेंसी है वो 94 वैकेंसी है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो यूआर की 36 वैकेंसी है, ओबीसी की 30 वैकेंसी है, एससी की 17 वैकेंसी है, एसटी की 5 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की 6 वैकेंसी है। टोटल 94 वैकेंसी आपकी इस बार जो है वो एएसओ में रहने वाली है, ईपीएफओ एएसओ में। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। उसके अलावा अभी कई एस्पिरेंट को ये भी डाउट है कि वैकेंसी अभी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, तो आप ये मान के चलिए कि वैकेंसी अभी 100% आपकी इंक्रीज होने वाली है। क्यों इंक्रीज होंगी? क्योंकि अभी क्या है, जैसे कि ईपीएफओ की वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा ईएसआईसी की जो वैकेंसी है, ईएसआईसी की जो वैकेंसी है वो भी अभी यहाँ पे ऐड नहीं है। उसके अलावा पीएसए की जो वैकेंसी वो भी ऐड नहीं है। उसके अलावा कैग की जो वैकेंसी है वो भी यहाँ पे ऐड नहीं हुई। तो आप ये मान के चलिए कि अच्छी खासी जो वैकेंसी है अभी वो इंक्रीज होने वाली है। अगर हम मिनिमम से मिनिमम मान के चले तो आप ये मान के चलिए कि 1000 तक वैकेंसी अभी इंक्रीज होगी। उसके अलावा अगर पीएसए में ठीक ठाक वैकेंसी आती है तो ये आपकी 3000 तक वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। नहीं तो आप ये मान के चलिए कि 1000 वैकेंसी तो किसी भी कंडीशन में आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो। अभी जो एसएससी ने वैकेंसी बताई है वो 14000 प्लस वैकेंसी बताई, यानी कि ये डाटा भी निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, लेकिन सिलेक्शन तभी होगा जब एक सही डायरेक्शन में आप मेहनत करेंगे। तो सही डायरेक्शन क्या है? जो अभी आप जैसे कि एआई का सिस्टम आ गया, एआई के बारे में एसएससी ने इन्फॉर्म किया, तो इससे आप बहुत ज़्यादा अगर परेशान हो जाओगे तो ये सब क्या है कि कंफ्यूजन है। इन सब में नहीं आपको पढ़ना है। पेपर जिस तरीके से आ रहा था वैसे ही बनेगा। आप करना क्या है, बेसिक पे अच्छे तरीके से काम करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, उसके अलावा रिलेवेंट मॉक दो। इसके अलावा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। बस इतना अगर आप कर लेते हैं डेडिकेशन के साथ तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आपका सिलेक्शन होगा। उसके अलावा प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अपना पहले जो सिलेबस है वो कंप्लीट करिए, फिर प्रैक्टिस करिए, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। सिलेक्शन का एक ही मूल मंत्र, जिसकी जितनी प्रैक्टिस है उसके उतनी जो टाइम है वो कम लगेगा उसको, और कहीं ना कहीं वो उतना ही आगे आपका जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।